नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग जुड़ जाइएगा इस सेशन में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं और हर एक प्रश्न का आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न कहता है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो शिशुशाला में होना चाहिए वो है क्या? खेल के अवसर प्रदान करना, यानी शिशुओं को जो है खेल का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे, आप लोग जवाब देंगे। चलिएगा, सभी यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो आंसर देने का प्रयास करें। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। शिक्षकों को निर्देश। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। एकांकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। जो करेक्ट आंसर होगा, जो सबसे सटीक विकल्प होगा वो होगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, जो प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न कहता है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? कैसे करते हैं आप लोग जवाब देंगे। यदि आप एक शिक्षक हैं और सभी बच्चों की एक ही प्रकार की समस्या है तो आप लोग जो है उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से करेंगे? तो उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा सामूहिक ढंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जवाब देंगे आप लोग। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित रूप से होगा एक मित्र के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। जवाब देंगे। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जवाब दीजिए। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा अध्यापक ना हो कि वो सिर्फ दंड ही दे रहा हो, वो बच्चों को जो है बच्चों से संबंधित जो भी चीज़ें हो वो नहीं कर रहा हो। जैसे अगर उनको पढ़ाना है, पढ़ा नहीं रहा है, कोई ऐसा अध्यापक हो जो सिर्फ पीट ही रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। गृह कार्य का बोझ, यानी इतना भी कार्य नहीं, इतना भी होमवर्क नहीं देना चाहिए कि बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो जाएं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गृह कार्य का बोझ जो है कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जब आपके छात्र उन्नत करते हैं तो आप महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग जवाब देंगे। जब आपके छात्र उन्नत करते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसंतोष की भावना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे आप लोग। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूरे धैर्य के साथ देखिएगा, एक बार इस वीडियो को आप लोग और देख लीजिएगा। ठीक है,
एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। किसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप जो है क्या करेंगे? यहाँ पर आपसे प्रश्न करता है तो उसको जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक का गुण यही होता है कि यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों को जान पहचान लेता है और जो है संकेत करता है तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, ये गलती हो गई है, ये त्रुटि हमसे हो गई है। ठीक है, एक अच्छे अध्यापक का जो है जो गुण होगा ये होगा अच्छा। ठीक है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 जवाब देंगे आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग फटाफट पढ़ लीजिएगा इन विकल्पों को। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप सबसे पहले करेंगे उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि सर आप ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? चलिए जवाब देंगे, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? वो है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो कोरी स्लेट होता है? तो ये जो है प्लेटो के द्वारा कहा गया था, जो कि एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विद्वान ने लिखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान के द्वारा सीखने के जो है 5 चरण बताए थे? इसको कर लीजिएगा आप लोग सीखने से। ठीक है, सीखने के 5 चरण किस विद्वान के द्वारा बताया गया था? तो हर्बर्ट के द्वारा बताया गया और था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। ठीक है, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को जो दंड देना चाहिए वो इस प्रकार का देना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। ठीक है, चलिए, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जो है किस देश में खोले गए थे? तो ये जो है सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का जो प्रभावी उपाय होता है वो होता है वार्तालाप करना। ठीक है, वार्तालाप करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम होती है? वो होती है भ्रमण विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, ऑप्शन से यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग जवाब दें इस प्रश्न का। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। दोनों विकल्प सही हैं। देश में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ठीक है, तो आपके सारे विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत जो है
फ्रॉबेल के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? यह विचार जो है किसका था? यह विचार था टीपी नन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, भारतीय पद्धति के स्कूल थे गुरुकुल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? कार्वे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। एक बार आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ठीक है, अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देना है, तो आप लोग इसी तरीके से अपना सहयोग समर्थन बनाए रखें। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, और पूरी तैयारी करनी है आपको। ठीक है, अभी बहुत बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। जीके जीएस से रिलेटेड और हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।